तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एग्जाम की, जिसका पेपर 3 अगस्त को हो चुका है। तो इससे ये पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस जो साइंस से आने हैं और 20 क्वेश्चंस जो आपको जीए और करंट अफेयर से आने हैं। टोटल 45 क्वेश्चंस हैं जो 100 के पेपर में आपको हर पेपर में आपको मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर किसी निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो पहला पोर्शन हमारा साइंस का है, फिर उसके बाद हम जीएस की बात करेंगे। तो क्वेश्चन होता है F = होता है FS cos थीटा। तो जहाँ पर हमारा W कार्य है, F हमारा फोर्स यानी बल है और S हमारा डिस्टेंस है। तो 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और 1 मीटर की दूरी तय करता है, तो आंसर आ जाएगा 1। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। एक बिंदु पर 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक दूसरे को काटना असंभव क्यों है। तो असंभव इसलिए है क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जो कंपास सुई एक साथ 2 दिशाओं की ओर संकेत कर सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, तो इस तरह से आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कि इसका लेवल क्या है। जब मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद होते हैं। तो क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि मैग्नीशियम और किसकी बात कर रहा था, मैग्नीशियम यानी Mg के यहाँ पे बात कर रहा था और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहा है HCl। ठीक है, जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, हमने क्या क्वेश्चन आपको बताया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो MgCl और हाइड्रोजन बनता है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने का मुख्य कारक नहीं है। तो मुख्य कारक नहीं है, यहाँ पे नहीं आ गया है तो आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो सतह का क्षेत्रफल भी है, यहाँ पे हवा की गति भी है, आर्द्रता भी है, उत्प्लावकता नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के विसरण को क्या कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं परासरण। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करिए और उसको याद जरूर कर लीजिए। विद्युत प्रतिरोध की अवधारणा के आधार पर चालकों, प्रतिरोधकों और कुचालकों को मुख्य रूप से कैसे विभेदित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उस सुगमता या कठिनाई के आधार पर जिसमें वे विद्युत आवेश के प्रवाह की अनुमति देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। एक वस्तु एक सीधे पथ पर 5 सेकंड तक चलती है, यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है 5 सेकंड। इसका प्रारंभिक वेग दिया गया है 10 मीटर और इसका अंतिम वेग दिया गया है आपका 2। यानी इसको v1 मान लें और इसको हम v2 मान लें, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका औसत वेग क्या होगा। ठीक है, तो औसत वेग पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 4 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया है, इन दोनों को मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाह्य दलपुंज और स्त्री केसर, उसके बाद दलपुंज, पुंकेसर, पुमंग और पंखुड़ियाँ और जायंग और बाह्य दल। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी, यानी फर्स्ट का डी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा और ए का हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको मिला लेना है और वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। जो बाह्य दल पुंज है उसका आंसर हो जाएगा बाह्य दल। तो इसी तरह से आपको मिला लेना है। फैबेसी परिवार के किस पौधे के बीजों का उपयोग मसाले, स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट और खाद्य पूरक के रूप में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, ट्राइगोनेला फिनम ग्रेकम का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। जीवों में पोषण प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणु बनाना। दूसरा है बाहरी स्रोतों से ऊर्जा और कच्चे माल प्राप्त करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी तत्व की परमाणु संख्या को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा बी, पहले सांद्रण, अपचयन और परिष्करण। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो अब यहाँ पे देखो जनरल साइंस के फार्मूले भी आ गया है। तो स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फार्मूला होता है mgh। m मीन्स होता है मास, 3 किलोग्राम है। g यहाँ पे दिया है आपको 10 और ऊंचाई आपकी दी है 6। ठीक है, तो क्षेत्र 18 10 180 आंसर आ जाएगा आपका ए। ठीक है, तो फार्मूले भी आपको याद रखने हैं।
क्वेश्चन सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ कवर करना है। निम्नलिखित में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के पूरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर कह रहा है कि बी और सी सही है, ए और बी सही है, ए और सी सही है, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ए और सी, स्पाइरुलिना और क्लोरेला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए और सी, यानी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, ए और सी। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल जीरो वेस्ट दिवस का आयोजन करता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा इस पहल का सबसे अच्छा समर्थन करेगी? तो यहाँ पे आ जाएगा केले के पत्ते या दोबारा इस्तेमाल होने वाली प्लेटों में खाना परोसना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्कूल जीरो वेस्ट दिवस का आयोजन करता है, यानी जीरो वेस्ट दिवस का आयोजन करता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा इस पहल का सबसे अच्छा समर्थन करेगी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है खाने के कचरे को नियमित कूड़ेदान में फेंकना, सिंगल यूज प्लास्टिक कैटलरी का उपयोग करना, केले के पत्ते या दोबारा इस्तेमाल होने वाली प्लेटों में खाना परोसना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुष्पीय पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में पराग नलिका निर्माण के कार्यात्मक लाभ की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर हम बता देना है। ये परागकण की बर्बादी को रोकते हुए अंडाशय में नर जनन कोशिका का सीधा स्थानांतरण सुनिश्चित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके किस यौगिक की एक पतली परत बनाता है जिसका उपयोग सफेदी के उद्देश्य से किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है क्वेश्चन इजी होता है, जब आ जाता है सही नहीं है तो क्वेश्चन कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रकिरणित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है, तो ये भी सही है। कम तरंग दैर्ध्य अधिक तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक प्रकिरणित होती है, ये भी सही है। और यहाँ पे लिखा टिंडर प्रभाव का उपयोग कोलाइड का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि हवा नीले प्रकाश को अवशोषित करती है, ये सही नहीं है। एक पिंड का चंद्रमा की सतह पर भार है 60 किलोग्राम, पृथ्वी की सतह पर पिंड का द्रव्यमान और भार क्रमशः क्या होगा? तो यहाँ पे जी का मान आपको 10 दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा की सतह जितना पृथ्वी पे होता है उसका 1/6 चंद्रमा पे होता है। तो इसका हम यहाँ पे आपका जो 60 है इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 आ गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असंतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। अब ये भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बी, असंतुलित। ये जो असंतुलित है तो यहाँ पे 6H है, जो हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे कितने हैं 4 3 12, यहाँ पे हाइड्रोजन के हो गए 12, ठीक है। तो ये आपका जो है वो संतुलित नहीं है, नहीं ये असंतुलित है। तो जितने यहाँ पे जैसे Cl हैं, अब एक Cl है तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे Cl2 हो गया। अब बाकी में देखिए यहाँ पे लिखा है 10 KCl, यानी K जो है पोटेशियम यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे भी पोटेशियम 10 है, तो बाकी सभी में सही होगा, केवल बी में ही बैलेंस नहीं है। एक पादप कोशिका में गाल्जी काय का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही कार्य है लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करना। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। सेकंड कह रहा था सक्रियता श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा दोनों कथन सही हैं और कथन जो सेकंड है कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है, तो इसको आप रट लीजिएगा क्योंकि ये कथन दोनों सही है, तो आपके ये किसी और तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में बीज का प्रकीर्णन फलों के फटने से होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बॉल्सम। जब आप पानी में चीनी घोलते हैं तो क्या होता है? चीनी के कण पानी के कणों के बीच के स्थान को घेर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दिए गए रासायनिक समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बी, ठीक है। कितने हैं, किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं?
यहाँ पर ऑक्सीजन है आपके, यहाँ पे लिखा है OH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 ऑक्सीजन प्लस CO2 में भी 2 हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, इधर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे O3 यानी 3 ऑक्सीजन प्लस O, यहाँ पे नहीं, इधर 4 है। ठीक है, तो ये बैलेंस है और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अप्रैल 2026 में मालदीव को भारत की मुद्रा विनिमय सहायता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत ने मालदीव के लिए 30 बिलियन की मुद्रा विनिमय सुरक्षा को मंजूरी दी है। ये सुविधा सार्क मुद्रा विनिमय ढांचे के तहत प्रदान की गई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 1, 2 और 3। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही और तीसरा भी सही है। 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख, जिसको वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है एयर मार्शल नागेश कपूर। फरवरी 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन नियुक्त किया गया था? तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो जनवरी से आ रहे हैं। जनवरी का क्वेश्चन जो कि पहला शिफ्ट है, तो जनवरी के करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, फरवरी के भी। मार्च 2026 तक फिनटेक कंपनी क्रेड या उसके सहायक कंपनियों के पास निम्नलिखित में से कौन से लाइसेंस या पंजीकरण हैं? तो RBI से प्रीपेड भुगतान साधन ये भी है इसके पास, IRDAI से कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस भी है, SEBI से पंजीकृत भी है। ठीक है, 3 तो हो गए। और NPCI से थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस प्रदाता, हाँ ये भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। विश्व बैंक के अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की संशोधित GDP विकास पूर्वानुमान क्या है? तो कितना है? 6.5%। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये विश्व बैंक की अक्टूबर, ये तो जो फाइनेंशियल मैटर है, IMF से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, RBI से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। 17 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये परियोजना AM ग्रीन यानी ग्रीन को समूह द्वारा 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निवेश के साथ विकसित की जा रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। 4 जनवरी 2026 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने डीप टेक स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए एक प्रमुख नीति परिवर्तन की घोषणा की। घोषित किया गया प्रमुख सुधार क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, DSIR फंडिंग का लाभ उठाने के लिए 3 साल की अस्तित्व शर्त यानी मैंडेटरी 3 इयर्स एग्जिस्टेंस कंडीशन को हटाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है। जून 2026 में शुरू किए गए इंडिया UK क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जेक्टरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका A, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग रीड करिएगा। फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है और थर्ड भी सही है। करंट अफेयर्स का लेवल अच्छा है, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। ICRA के नवंबर 2025 के अनुमान के अनुसार, ठीक है, Q2 के फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की जो वृद्धि दर है वो क्या है? वो है 7%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया MyNRAI एथलीट ऐप किस खेल संगठन से संबंधित है? तो इसका संबंध है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी असम। अब यहाँ पे नवंबर का भी उसने करंट अफेयर्स पूछा है। अप्रैल 2026 में नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, 1, 2 और 3। पहला है, इस यात्रा में वाराणसी में एक महिला सम्मेलन में भागीदारी में शामिल थी और लगभग 6,350 करोड़ का विकास परियोजना का उद्घाटन और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ का प्रयागराज से जोड़ना। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। मार्च 2026 में भारत ने अपनी 7वीं राष्ट्रीय जैव विविधता रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सौंपी है? तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी, जैव विविधता पर कन्वेंशन। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नीति आयोग की रिपोर्ट भारत में अनुसंधान एवं विकास की सुगमता निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्तंभ पर केंद्रित है? तो फंडिंग, शासन,
नियामक ढांचा और अनुसंधान ढांचा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फंडिंग भी सही है, शासन, नियामक ढांचा और अनुसंधान, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चारों। ठीक है, यानी ABCD 1 2 3 4 चारों सही हैं। अभ्यास खान क्विस्ट 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे चारों कथन सही हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी चारों कथन यहाँ पे सही हैं। मार्च 2026 में स्वीकृत भव्य योजना भारत औद्योगिक विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है। तो यहाँ पे भी जो आंसर आ रहा है आपका बी आ रहा है, यानी केवल 1, 2 और 4 सही है। यहाँ पे इसको रीड कर लीजिएगा, 1, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2026 में अपनी इजराइल यात्रा के दौरान PM नरेंद्र मोदी को इजरायली संसद द्वारा किस सम्मान से नवाजा गया? तो मेडल ऑफ द नेसेट से नवाजा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है और 2025 का विषय क्या है? ये ठीक है, तो यहाँ पे 2025 के बारे में पूछ लिया है। तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आधुनिकीकरण और परिचालन तत्परता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। मई 2026 के लिए भारत के मुद्रास्फीति डेल्टा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। तो पहला ऑप्शन कह रहा था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मई 2026 में बढ़कर 3.93% हो गई, जो अप्रैल में 3.48 थी। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही है यहाँ पे।